रिया चक्रवर्ती जो कि चर्चा में हमेशा है, क्योंकि सुशांत की हत्या के मामले में, ड्रग्स के कनेक्शन के मामले में वो हमेशा चर्चा में है, आरोपी है। और उसके बारे में पिछले 1 साल से जितनी भी खबरें आ रही हैं तो उससे संबंधित उनकी जितनी बदनामी हुई है वो कम है। और अब जो नई खबर आई है रिया चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जेल से जब आई है छूट करके, उसके बाद से वो लगातार अपने घर में है, लेकिन कुछ दिनों से वो अपने पुराने लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुशांत के जो फैंस हैं वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती दोषी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अपने आप को बताती थी। और सुशांत की हत्या के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा जो कसा हुआ है, उससे बॉलीवुड के अंदर बहुत ही बड़ा भय और डर का माहौल है। अभी जो नई जो बात सामने आई है उसके मुताबिक एक मूवी बन रही थी साढ़ की आँख, जो कि निधि हीरानंदानी ने उसको बनाने की घोषणा की थी। और ये खबर फैली कि रिया चक्रवर्ती उसमें हीरोइन के तौर पे काम करने वाली है या काम कर रही है। तो निधि हीरानंदानी को आना पड़ा सामने, क्योंकि दबाव इतना बढ़ गया था और लगातार सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता है बॉलीवुड का बॉयकॉट रहेगा। खास करके रिया चक्रवर्ती को हम जब तक उनके वो कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है हम कुछ भी उन्हें करने नहीं देंगे, क्योंकि सुशांत की गर्लफ्रेंड होने के नाते और एक ऐसा अभिनेता, उभरता हुआ कलाकार जिसकी हत्या हो गई और उसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य रूप से उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको लेकर के अब दबाव जब बढ़ा तो निधि हीरानंदानी को सामने आकर के ये कहना पड़ा कि नहीं, मेरी मूवी में रिया चक्रवर्ती काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। अभी आपको पता भी है कि चेहरे फिल्म जो बन चुकी है रिलीज नहीं हो पा रही है और शायद ही रिलीज हो पाएगी, क्योंकि सुशांत के फैंस लगातार उस मूवी के बॉयकॉट की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर निधि हीरानंदानी ने भी साढ़ की आँख मूवी में रिया चक्रवर्ती को अगर शामिल किया तो रिया के साथ साथ निधि हीरानंदानी को भी विरोधों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को हर कोई समझ रहा है, इसीलिए पूरी तरीके से बॉयकॉट हो रहा है और ये बॉयकॉट होता रहेगा जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाएगा। मजबूती के साथ हम लड़ते रहेंगे और न्याय की लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। जय हिंद।